जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास और 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और अब 10th क्लास के बच्चे जिनका रिजल्ट आ गया है अब यही सोचने में लगे हुए हैं कि हम क्या सब्जेक्ट लें, हम बायो लें, हम मैथ लें, हम आर्ट्स लें या हम कॉमर्स लें। तो आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है कि हम क्या सब्जेक्ट लें और किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोप है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मैथ में क्या स्कोप है, बायो में क्या स्कोप है, आर्ट्स में क्या स्कोप है, कॉमर्स में क्या स्कोप है या अदर सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोप्स हैं, तो आपके लिए सब्जेक्ट लेना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह 12th के बच्चे ये सोचकर परेशान है कि सर हमने मैथ से 12th तो कर ली, हमने बायो से 12th तो कर ली, लेकिन अब क्या करें। अब हमें ये पता ही नहीं कि हम किस कॉलेज में जाएं, हम क्या चूज करें, हम किस में अपनी डिग्री पूरी करें। तो आज का वीडियो जो है बच्चों इसी बात पर आधारित है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है तनवीर खान और मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि 10th के बाद आप क्या क्या सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और अगर आपकी 12th हो चुकी है तो आप आगे क्या कर सकते हो। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th पीसीबी एंड पीसीएम, यानी कि मैथ और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, यानी आप क्या क्या कर सकते हो 12th के बाद। और इससे उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगी जो 10th के बाद सब्जेक्ट चुन रहे हैं कि सर हम क्या सब्जेक्ट चुने, किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोप है, इससे उनको भी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पीसीएम वाले बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं, यानी कि पीसीएम वालों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं 12th के बाद। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों इंजीनियरिंग, यानी आप बीटेक और बीई करके इंजीनियरिंग कर सकते हो अलग अलग फील्ड में। आप मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल से और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप बीटेक या फिर बीई कर सकते हो। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करें। तो बच्चों इसके लिए आपको देना होगा जेईई का एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो जेईई के एंट्रेंस एग्जाम की हेल्प से आप लोग आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी। तो बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर हम लोग बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि बीसीए। बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बच्चों आप लोग लैंग्वेज के बारे में सीख सकते हो, जैसे कि सी प्लस प्लस, कोडिंग वगैरह है ना, जावा स्क्रिप्ट, तो ये सब आप लोग बीसीए में कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों बी आर्किटेक्चर, यानी बी आर्क में आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप लोग बच्चों बिल्डिंग्स और पुल वगैरह के जो निर्माण होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती है, इनकी डिज़ाइन और इनके निर्माण के बारे में आप लोग बी आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बैचलर ऑफ डिज़ाइन। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो। बैचलर ऑफ डिज़ाइन में आप ग्राफिक्स डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हो, आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हो, आप इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो और आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम में आप लोग 5 साल का बीटेक प्लस एमटेक एक साथ कर सकते हो बच्चों, यानी 5 साल में आपके बीटेक प्लस एमटेक एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में आप वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जैसे कई सारे कोर्सेस आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर आप लोग मैथ और उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी बीएससी इन आईटी। इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो। इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जैसे कई सारे कोर्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बीबीए। बीबीए में बच्चों आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इसी के अलावा एक और कोर्स होता है बच्चों बीएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसमें भी आप मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, यानी कि बीएचएम, जिसमें आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों मर्चेंट नेवी कोर्स, यानी आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। इस कोर्स के अंदर आप एयरलाइन पायलट, कमर्शियल पायलट,
चार्टर पायलट और फाइटर पायलट जैसे कोर्स कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों कुछ डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आप पहला कोर्स कर सकते हो एनडीए। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अलायंस। सेकंड है आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। थर्ड है ओटीए यानी ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी। फोर्थ है एयरफोर्स और फिफ्थ है नेवी, यानी ये सब कोर्सेस आप लोग कर सकते हो। उसके बाद बच्चों कुछ कॉलेज हैं जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIFT। इसके अंदर आप फैशन से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जिसमें आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, जिस तरह से दौर अभी हमारा आगे जा रहा है, हमारे को एनिमेशन और मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग ये कोर्स करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन एरोनॉटिक्स, जिसके अंदर आप लोग हवाई जहाज, रॉकेट और इनकी मशीनों के बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन एस्ट्रोफिजिक्स, जिसके अंदर आप लोग स्पेस में जो भी प्लैनेट्स वगैरह हैं या जो स्टार्स हैं उनके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन रोबोटिक्स। बच्चों BSc इन रोबोटिक्स में भी बहुत स्कोप है, आप चाहो तो आप इसकी भी पढ़ाई आगे कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि BSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि BSc इन AI। नाम आपने सुना होगा बच्चों AI, आज के टाइम पर बहुत आप लोग देखते होंगे AI के बारे में आप बहुत सुनते होंगे। तो बच्चों ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो, आपको पता है कि इस दौर में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट बच्चों BSc इन साइबर सिक्योरिटी, यानी इसमें आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हो, यानी कि आप हैकर्स से, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, हमारे कंप्यूटर और मोबाइल को हैक करके, तो उससे आप लोग सुरक्षा कर सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी का आप कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट कोर्स है BSc इन डेटा साइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है बच्चों, बहुत अच्छा कोर्स है BSc इन डेटा साइंस। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों और आने वाले टाइम पर ये स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। BSc इन डेटा साइंस में आप पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों BSc इन नैनो टेक्नोलॉजी। आपको पता है बच्चों आज के टाइम पर मोबाइल में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और भी कई जगहों पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो आप ये कोर्स करके भी अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन स्पेस साइंस, यानी स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी आप लोग BSc इन स्पेस साइंस में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड लास्ट है बच्चों BSc इन कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स। इसमें भी आप लोग BSc कर सकते हो। तो ये है बच्चों PCM से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस। अब हम बात करने जा रहे हैं PCB यानी कि बायो के बाद आफ्टर 12th आप लोग क्या क्या कोर्सेस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS करने के लिए आपको बच्चों नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की हेल्प से आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, या आपके नंबर पर डिपेंड करता है, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोग अपनी MBBS को पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि आप होम्योपैथिक फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको BHMS करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि आप लोग आयुर्वेदिक फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको BAMS करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों B फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है बच्चों BSc नर्सिंग, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट है बच्चों PSc इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप एनिमल्स और उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों BSc बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों BSc इन जेनेटिक्स, यानी जीन्स के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है आगे तो आपको BSc जेनेटिक्स करनी होगी।
नेक्स्ट है बच्चों बीएससी इन जूलॉजी, यानी कि अगर आपको एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी है तो आप बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी बॉटनी। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें आप एनवायरमेंट और एनवायरमेंट इश्यूज के बारे में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर साइंस। बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में आप खेतों से रिलेटेड स्टडीज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी फिशरीज साइंस, जिसमें आप मछलियों के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी मरीन साइंस, इसके अंदर आप लोग समुद्र और समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, इसके अंदर आप फल फूल और सब्जियों के बारे में पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी न्यूट्रिशन, जिसमें आप न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ाई कर सकते हो और इसमें बहुत स्कोप है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। आपने बच्चों फूड ऑफिसर के बारे में सुना होगा, ठीक है। फूड ऑफिसर का काम क्या होता है बच्चों? फूड ऑफिसर का काम होता है कि जो फूड्स हैं, जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, ये चेक करना। तो बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग फूड ऑफिसर भी बन सकते हो। बीएससी इन बायोफिजिक्स, जिसमें आप बायोलॉजी और फिजिक्स को एक साथ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी न्यूरो साइंस, जिसके अंदर आप न्यूरॉन्स और माइंड के बारे में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी साइकोलॉजी। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जैसे कोर्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी ऑक्यूपेशन थेरेपी। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी स्पीच एंड हियरिंग। आपको पता है बच्चों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग बीएससी स्पीच एंड हियरिंग का कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप लोग एक्सरे और सोनोग्राफी जैसे कोर्सेज कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी ऑप्टोमेट्री, यानी आपको अगर आँखों से रिलेटेड कोर्स करना है बच्चों तो आपको बीएससी ऑप्टोमेट्री करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों बीबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यानी इसके अंदर आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, यानी अगर आपको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कोर्स करना है तो आपको बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस करना होगा। तो ये बच्चों कुछ पीसीएम और पीसीबी के कोर्सेज थे जिनकी हेल्प से आप अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हो। अब कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, जो आप 6 से लेकर 12 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो और कॉलेज में आप पार्ट टाइम जॉब करके अपनी अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हो तो इसको आप अपना फुल टाइम जॉब भी बना सकते हो। तो बच्चों कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, जिसमें आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके और पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो वो क्या क्या कोर्सेज है बच्चों? बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों बीएससी इन डेटा साइंस। तो बच्चों बीएससी इन डेटा साइंस 3 साल का कोर्स होता है और ये सिर्फ 6 से 12 महीने का कोर्स है, यानी 6 से 12 महीने के अंदर आप डेटा साइंस के बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद है एआई एंड एमएल। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल यानी मशीन लर्निंग। तो ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो बच्चों, इसमें भी काफ़ी स्कोप है। और अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करी और कोर्सेज को ध्यान से देखा तो डेटा साइंस के अंदर ही ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक मार्केट कोर्सेज, जिसमें आप स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज को सीख सकते हो और अपनी स्किल्स को और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। ये सभी कोर्सेज करने से फ़ायदा क्या होगा बच्चों? ये सभी कोर्सेज करने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोग जब अपनी डिग्री पूरी कर लोगे तो उसके बाद जॉब में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब भी इनकी हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स, जिसमें आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों VFX एंड एनिमेशन। आपको पता है बच्चों VFX और एनिमेशन की आज के टाइम पर बहुत ज़रूरत है, मूवीज़ और यूट्यूब के वीडियोस वगैरह में बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों इसकी हेल्प से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों ब्लॉगिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। नेक्स्ट है बच्चों डिजिटल आर्ट एंड इलस्ट्रेशन कोर्स। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। एथिकल हैकिंग, बच्चों एथिकल हैकिंग आपने बहुत सुना होगा
हैकिंग का कोर्स होता है जिसमें आप लोग चीज़ों को हैक कर सकते हो, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह, लेकिन इसका गलत यूज़ नहीं करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी कोर्स। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में आप जो लोग एथिकल हैकिंग की हेल्प से गलत काम करते हैं उनसे आप लोग सिक्योरिटी दे सकते हो। तो आप कुछ क्रिएटिव कोर्सेस करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये क्रिएटिव कोर्सेज भी आपके 6 से 12 महीने में हो जाएंगे और इन क्रिएटिव कोर्सेज की हेल्प से आप पार्ट टाइम वर्क करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या क्या है बच्चों ये क्रिएटिव कोर्सेज? तो फर्स्ट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, नेक्स्ट है टूरिज्म मैनेजमेंट, यानी टूरिज्म मैनेजमेंट में आप टूरिज्म के कोर्सेज कर सकते हो जिसमें आप जो टूरिस्टर्स होते हैं उनको किसी भी पैलेस के बारे में गाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों इवेंट मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है आजकल कोई भी जो बर्थडे पार्टीज होती है या फिर शादी वगैरह होती है या फिर जो भी इवेंट होता है, आजकल लोग उसमें ज़्यादा परेशान होना पसंद नहीं करते और किसी इवेंट मैनेजर को रखते हैं जो उनकी पूरी शादी या पूरी बर्थडे पार्टी या किसी भी इवेंट को मैनेज करता है। तो इसमें भी बच्चों अच्छा स्कोप है, ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों रेडियो जॉकी कोर्स, यानी अगर आपको रेडियो में काम करना पसंद है और आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो तो आप रेडियो जॉकी का कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों डिजिटल आर्ट एंड पेंटिंग कोर्स। उसके बाद क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कोर्सेस। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कोर्सेज भी अच्छा कोर्स है बच्चों। आपको पता है आज के टाइम पर कोई भी कंपनी हुई या कोई अपना बिजनेस शुरू करता है या फिर स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर कोचिंग्स वगैरह, इन सबको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट का कोर्स आप लोग कर सकते हो जिसके अंदर आप अच्छे अच्छे एड बनाकर और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, जिसके अंदर आप एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप फोटोग्राफी के कोर्स कर सकते हो, इसमें भी अच्छा स्कोप है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नलिज्म, यानी आपको अगर टीवी में जर्नलिस्ट का कोर्स करना है तो आप जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्सेस और लास्ट है बच्चों हेल्थ एंड फिटनेस के कोर्स। तो ये कुछ क्रिएटिव कोर्सेस है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे आज के पीसीएम, पीसीबी और स्किल डेवलपमेंट कोर्स और क्रिएटिव कोर्सेस खत्म होते हैं। तो ऐसे कोर्सेज की हेल्प से आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हो और इस तरीके से अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। तो बच्चों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो बच्चे अभी 10th पास हुए हैं उनको सब्जेक्ट लेने में हेल्प मिल सके और जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो वो अपने कोर्सेज को चूज़ कर सके कि आगे उन्हें क्या करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।